मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से। आज 16 अक्टूबर 2022 को मुंब्रा के चांद नगर में सानिया हॉल में एक कन्वोकेशन सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम दरअसल थाने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की जानिब से जिन लड़कियों ने जिन स्टूडेंट्स ने अपने साल का कोर्स पूरा किया, उनको डिग्री से डिप्लोमा से नवाजा गया। उनको स्टेज पर बुला करके इज्जत अफजाई की गई। कमोबेश ये कुछ 45 बच्चे थे जिन्होंने अपने इन कोर्सेज़ में अपने आप को आगे बढ़ा करके अपने शहर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले प्रोफेसर हसन मुलानी और डॉक्टर रमीज राजा से हमने बात किया। उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर के क्या बातें की हैं वो देखिए आप इस रिपोर्ट में। साथ ही हमने इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर सैयद अबरार साहब से बात किया। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बातें की हैं बच्चों को लेकर के। क्या कहा डॉक्टर अबरार सैयद ने इस प्रोग्राम को लेकर के, पेश है आपके सामने रिपोर्ट। बता दें कि यस वी कैन फाउंडेशन इस तरह के प्रोग्राम में आगे आगे रहती है। सोशल वर्क में उनका एक अपना अलग ही नाम है। वो बच्चे जिन्होंने कोरोना का कॉल में ड्रॉप आउट कर दिया था, उनको तो बहरहाल वो अपनी जगह पे लेकर के आते ही हैं। साथ में मुंब्रा के उन टैलेंट्स को जो अभी लोगों के सामने नहीं आते, उनको किस तरह से लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, वो आपको इस रिपोर्ट में बराबर दिखेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम लड़कियां आमतौर से ब्यूटिफिकेशन के कोर्स में, ब्यूटिशियन कोर्स में और कुकिंग कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेडिकल फील्ड में आना उनके लिए कितने गर्व की बात है। उन्होंने खुद कैसे कहा, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है, पैरामेडिकल कोर्सेज में पैथोलॉजी है, नर्सिंग है, इन सब में लड़कियों ने किस तरह से बाजी मारी है, आपको पूरी रिपोर्ट में ये साफ साफ नजर आएगा। पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अबरार सैयद, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई में। सर, आज की जो बदलती दुनिया है, इसमें जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन थे और पुराने ज़माने में कदीम तरीक़ों से जो कारोबार होते थे, उसकी डायनामिक्स बहुत चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। तो एकदम कदीम तरीके से जो कारोबार थे वो नहीं चलेंगे और प्रोफेशनल लाइफ को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और आज सबसे ज़्यादा अहमियत हुई है स्किल डेवलपमेंट की। तो जब तक हमारे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, उन्हें अच्छी जगहों पर प्लेस नहीं कर सकेंगे। और एक बार स्किल लर्निंग बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके इंशाल्लाह वो अपनी रोज़ी रोटी बाइज़्ज़त तरीके से एक माशी स्टेबिलिटी के साथ इंशाल्लाह एक अच्छा करियर बिल्ड कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और जो एक रैट रेस थी, एक बीए करेंगे, एमए करेंगे या फिर एक डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे, उस रैट रेस से बाहर निकालना, एक छोटे कॉर्नर्स के अंदर, नीच एरियाज़ के अंदर, स्पेशल एरियाज़ के अंदर बच्चों को स्पेशलिस्ट बनाना ताकि वो तरक्की करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम और आप सब जान रहे हैं कि एक डिग्री लेकर बाहर आपके लिए कोई वेट नहीं कर रहा कि हाँ भाई तू यहाँ पर नौकरी कर ले, कोई ज़रूरत उसकी नहीं बची है। तो एक स्पेसिफिकली टारगेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारी ज़रूरत है। और एक सरप्राइजिंग, एक डरा देने वाला ड्रॉप आउट रेट है 10वीं से पहले तकरीबन 40 से 50% का, और 10वीं के बाद अभी स्पीच में कोई बता रहे थे यहाँ पे सर कि इस शहर में 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक मोर देन 50% ड्रॉप आउट रेट है। मतलब 100 में से हमारे 20 या 25 बच्चे भी ग्रेजुएशन बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह के कोर्सेज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में हम लोग ध्यान दें। डॉक्टर साहब, आज का जो ये प्रोग्राम है कन्वोकेशन सेरेमनी, क्या है ये, इसके बारे में ज़रा आवाम को बताएं क्या चीज़ है ये। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए और ये मौका देने के लिए कि हम अपनी बात रख पाए। ये थाने इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस करके एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो यस वी कैन ट्रस्ट का एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें BMLT, नर्सिंग और डायटेटिक्स और दीगर डिप्लोमा कोर्सेज़ की पढ़ाई होती है। उसमें पहला जो बैच था हमारा, उसका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोर्स पूरा होने के बाद जो उनका डिग्री देने का जो प्रोग्राम रहता है, वो कन्वोकेशन सेरेमनी आज हमने इस हॉल में रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये आइडिया कहाँ से आया इस तरह के उसका? इस तरह का प्रोग्राम आमतौर पे इंस्टीट्यूट्स में होता रहता है कन्वोकेशन सेरेमनी,
ये डिग्री देने का एक बहुत पुराना तरीन तरीका है। नहीं, ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है, कोर्स शुरू किया है, उसका ये कहाँ से आइडिया है? ये एक्चुअली जब यहाँ पे लॉकडाउन था और बहुत अफरा तफरी का माहौल था, यहाँ पे कोविड सेंटर था, बावजूद इसके कि वो मुमरा में था, दूसरे शहरों के बच्चे आके जॉब करते थे और हमारे शहर के बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कि उनके पास एक लीगली कोई डिग्री नहीं थी। तो और उस दौरान में एक हादसा ऐसा हुआ कि एक मुमरा शहर का जो बच्चा है वो गैस ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर खोलते हुए उसको चोट लग गई थी, जिससे यशवी कैन की टीम बहुत आहत हुई और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कौम को फ़ायदा हो। तो हमने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया और पैरामेडिकल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी। ये कोर्सेस कितने महीने के हैं और इनकी क्या फ़ीस है? नदीम भाई, ये कोर्सेज बिल्कुल मुनासिब दामों पर रखे गए हैं। इसकी फ़ीस महज 30,000 रुपये है और ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो लोग ये पैसा नहीं दे सकते, हमने उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रखा है। कुछ बच्चे ज़कात के अंडर स्कॉलरशिप पाते हैं, कुछ नॉन ज़कात के अंदर भी स्कॉलरशिप पाते हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे जिनके बारे में मैं डिटेल नहीं दे पाऊँगा यहाँ पर कि कौन कौन ज़कात और नॉन ज़कात की स्कॉलरशिप पा रहे हैं। और जो मालिक निसाब है ये जो पे कर सकते हैं उनसे हम 30,000 रुपये लेते हैं। पूरे कोर्स की नौयत ऐसी है कि हम 1 साल का इसे डिज़ाइन किए हैं। इसमें 7 महीने की हम थ्योरी पढ़ाते हैं। 7 महीने की थ्योरी जो क्लास में होती है वहाँ प्रैक्टिकल भी होते हैं, खून निकालना, पेशेंट को कैसे देखना वगैरह वगैरह। उसके बाद तकरीबन 4 महीने का हम इन्हें हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग लगवाते हैं। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर या ब्लड बैंक जो हमारे शहरों की है, यहाँ पर ट्रेनिंग लगवाते हैं जिससे इंटर्नशिप करते हैं। वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद जब उस हॉस्पिटल या जहाँ इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की वहाँ का एक गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट आता है या वहाँ की रिपोर्ट आती है कि आपके बच्चे ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग हासिल की, तो ही बच्चे का हम इम्तिहान लेते हैं। और 12वें महीने में 7 महीने की थ्योरी, 4 महीने का ट्रेनिंग, 11 और उसके 12वें महीने में हम इनका इम्तिहान लेते हैं और उसके बाद ये सर्टिफिकेट या सनद दी जाती है। अभी आपने अपनी स्पीच में बताया कुछ लोगों ने आपकी कॉपी किया यहाँ से छोड़ करके, जी क्या मैसेज रहेगा ऐसे लोगों के लिए? कुछ नहीं, अच्छी बात है, अल्लाह जिनसे जो काम ले ले। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप क्वालिटी को बरकरार रखें, मुनाफा की तरफ ना जाए, क्योंकि ये यशवी कैन फाउंडेशन के मातहत हो रहा है। यशवी कैन फाउंडेशन जो भी कर रही है वो सोशल काम कर रही है। हम सब जितने यशवी कैन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, हम सब के अपने अपने कमाने के ज़रिए हैं। जो भी अलग अलग जॉब और बिजनेसेस कर रहे हैं उससे हम हमारी रोज़ी रोटी चलाते हैं। उसके बाद हम हमारे समाज को, हमारे माशरे और हमारे कौम के लोगों को रिटर्न क्या दे सकते हैं उसकी कोशिश रहती है। उनसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप प्रॉफिट कमाना भी चाहें तो आपका समाज या सामाजिक खिदमत पहला नज़रिया होना चाहिए, उसके बाद आप अपने पर्सनल गेन्स पर ध्यान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हिम्मत टूटी होगी लोगों के जाने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा हिम्मत और हौसले और बुलंद हो गए। हम और डेडिकेटेडली काम करने लगे और माशाल्लाह जाने के बाद अल्लाह ने एक बहुत बड़ी सबक दी थी और शुरुआत में ही दी थी, जिससे हमारे हौसले और मजबूत हो गए। अब देखिए 40-45 बच्चे जिन्होंने अभी कोर्स कंप्लीट किया है, इससे 2 गुना बच्चे अभी हमारे कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीछे देखिए आप, स्टूडेंट्स की होड़ लगी हुई, जो वाइट कलर के एप्रॉन पहनकर बच्चे दिख रहे हैं। आप चलते फिरते भी इनसे पूछ सकते हैं। तकरीबन 70 से 80 बच्चे हैं इस हॉल में जो ये साल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग यहाँ आए हुए हैं। इंशाल्लाह अगले साल ये लोग ब्लैक कलर के कैप और रोब में होंगे और 100 बच्चे से ऊपर इंशाल्लाह बच्चे होंगे जो वाइट कलर के एप्रॉन में होंगे। तो ये सिलसिला जो है ये 2 गुना 3 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि एक खिदमती काम है, फलाही काम है। इसका ज़िम्मा अल्लाह ने लिया हुआ नदीम भाई, इसमें आपका और मेरा कोई रोल नहीं है। नाम बताओ। सैयद इसमें मोहम्मद जावेद। आप मुमरा के हो? जी। आप क्या कोर्स किया आपने? नर्सिंग का डिप्लोमा। ओके, यही कोर्स क्यों, दूसरा कोर्स क्यों नहीं? बिकॉज मुझे इसमें इंटरेस्ट था। मेरी मम्मी पापा सोचते थे कि मैं एक मेडिकल लाइन में काम करूँ। एक काम कर, मतलब बहुत सारे हमारे फील्ड्स भी बहुत रहते हैं अलग अलग लड़कियों के लिए, पर एक इसमें एक प्राउड फील भी होता है, दूसरों की खिदमत करने का मौका भी मिलता है, खुद की एक इज्जत रहती है। इसके लिए मैंने सोची थी। किसकी का सपोर्ट रहा आपको इस कोर्स के लिए? सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का सपोर्ट था मुझे, फिर फादर का। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरे को बहुत डर लगता था खून देखने से कि मैं नहीं कर पाऊँगी, पर मम्मी बोले तू कर लेगी। जब से सर लोग ने मेरे को सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किया। समाज ने क्या मतलब कहीं रुकावट डाली, लोगों ने कुछ बातें की होंगी, कहाँ भेज रहे हो, कैसे फेस किया? जी सर, ये है मेरे कुछ भाई लोग हैं, मेरे कुछ पड़ोसी है, लोग बोल रहे थे कि जैसे नहीं हो पाएगा, लड़की नहीं जा सकती है बाहर। इवन मेरी मम्मी ने फिर उनको एक बोले कि नहीं ये कर पाएगी, आप एक बार देखो तो सही। तो मैंने करके दिखाया, मैं उनको चैलेंज दी थी कि मैं करके दिखाऊँगी, मैंने करके दिखाया।
जनरली लड़कियां जो कोर्स करती हैं, एडिशनल कोर्स करती हैं, उसमें ब्यूटिशियन है, कुकिंग वगैरह है, आपको किस चीज़ ने मजबूर किया इस फील्ड में आने के लिए? मुझे कोई ऐसी चीज़ में मजबूर नहीं किया है, लेकिन मैं मतलब मेरे दादा है ना, जिसको कैंसर हुआ, पैरालाइज हो गया था, तो उनका ब्लड मतलब कोई लेने के लिए आ नहीं रहा था कोरोना में कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने मतलब सोच ली है कि मैं भी मतलब ऐसी किस काम करूँगी कि मैं अपने है ना घर वालों का, चाहे कोई भी स्थिति हो, उसमें ब्लड निकाल सकूँ, इंजेक्शन लगा सकूँ या फिर कुछ भी फर्स्ट एड है ना कर सकूँ। इसलिए मैं फैमिली से सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो लोग लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते हैं बाहर निकलने के लिए, इस तरह के कोर्सेज में आगे आने के लिए, क्या मैसेज देंगे आप उनको? मैं उनको यही मैसेज दूँगी कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने को वही है, क्योंकि एक लड़की ही है ना जो आगे की जनरेशन को आगे कर सकती है। आदमी सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन औरत अपने बच्चे को भी और हर एक को तालीम दे सकती है आगे चलकर। क्या है आपके हाथ में सर्टिफिकेट? मेरे हाथ में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, DMEd। बंद हो गया। डिप्लोमा किस उसमें किया आपने? जी, डिप्लोमा किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैं अब इस करियर में आगे मुझे बढ़ना था, इसलिए मैंने ये चीज़ का डिप्लोमा लिया। अब मैं आगे और इसी चीज़ में बढ़ना चाहता हूँ। ओके, क्या सोच है आपकी इसको लेकर के? आप आवाम की खिदमत करेंगे या पैसा कमाएंगे? मेरा तो मेन मोटिव है कि मैं सबसे पहले लोगों को सर्व करूँ। मैं ज़्यादा करके होम विजिट कलेक्शन प्रेफर करता हूँ लोगों को, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो आने जाने की, हर चीज़ की फैसिलिटी मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो। जो ऑलरेडी बीमार है तो उनको चल के आना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। कमाना तो वो रिस्क अल्लाह के हाथ में, वो तो देगा ही। तो आप घर तक घर पहुंच जाते जी, हैं? मैं घर घर जाके कलेक्शन करता हूँ। आपका नाम बोलो। आपने क्या कोर्स किया है? मैंने DMLT की हूँ, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन। कहाँ से ये सोच आपके अंदर आई कि यही करना है आपको? मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ BSc केमिस्ट्री से। उसके बाद मैंने ना इसमें कोरोना के टाइम पे मैंने देखी, मेरी फैमिली में भी बहुत ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की, बट कोई अवेलेबल नहीं थी। इसकी वजह से मैंने सर्च करी थी गूगल पे, तो मुझे टिप्स का नाम सबसे ऊपर ही आया था। इस वजह से मैंने जाके वहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकाली, एडमिशन ली और 1 साल का कोर्स कंप्लीट करके आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ। घर से कोई सपोर्ट है या घर से लोगों को? नहीं, मुझे मेरे मम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट था, इसकी वजह से मैं आज इधर पे आई हूँ। इतना मुश्किल है लेडीज़ को इस सब के कोर्स में आकर के और इस तरह का मकाम हासिल करने में? ये इस मुश्किल तो बहुत पड़ी, लेकिन मेरी वजह से मेरी फैमिली में और मेंबर्स को ये सीख मिली कि कोई ना कोई मेडिकल लाइन में रहना ही चाहिए, जिसकी वजह से अपनी फैमिली को कभी दिक्कत ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जहाँ मुझे इंटर्नशिप के लिए लगाए, मैं लैब टेक्नीशियन के साथ साथ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अंडर भी काम कर रही हूँ।